हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो यार? अब देखिएगा, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। और ये बताओ, सबसे पहले तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बेटर रही होगी और बेटर ही चल रही होगी। एक्चुअल में क्या है कि काफ़ी दिन हो गए आपकी क्लास लिए। आज कम से कम 2-3 महीने हो गए हैं। कारण है कि ऑफलाइन बैच बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मैं बिजी हूँ। सुबह मॉर्निंग का 6 बजे चलता हूँ और नाइट को 8-9 बजे फ्री हो रहा हूँ। इस वजह से मैं ऑनलाइन क्लास आपकी ले नहीं पाया। लेकिन ऐप पर, लखेरा टेक्निकल ऐप पर पूरा कोर्स अवेलेबल है। पूरा कंप्लीट कोर्स कर दिया है। उस पर रेगुलर क्लास चल रही है। है कि नहीं? जो भी छात्र लेने का इच्छुक है, आप लखेरा टेक्निकल ऐप डाउनलोड करके और क्लास को पूरा कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हो। आप देखना, आपको क्या कुछ अलग नहीं मिलता, ये देखना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन। सबसे ज्यादा जिस पॉइंट पर स्टूडेंट अटकते हैं, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, उस पॉइंट को पढ़ाऊंगा मैं। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों को जरूर जरूर से इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलता हूं मैं। आज का पॉइंट छोटा सा पॉइंट है और फटाफट उसको अपन बताते हैं, क्लियर करते हैं। एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में आता है। ठीक है दोस्तों, ओके, चलते हैं। देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूंगा जिस पर स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं, गलती भी करते हैं। और क्वेश्चन कैसा आता है देखिएगा। देखो, सबसे पावर के बारे में बताऊंगा मैं। मैंने पढ़ा तो दी, लेकिन मैं तो केवल क्वेश्चन के बारे में बताना चाह रहा हूं। देखो, एक होता है P बराबर होता है V² बटे R। देखो, एक क्या होता है दोस्तों? P बराबर होता है V²बटे R। ठीक है। एक होता है, देखो, सबसे पहले, हाँ जी, एक होता है आर बराबर कर देते हैं इसको अपन लोग। आर बराबर होता है V²बटे P। और एक होता है आर बराबर P/I²। ये वाला सिस्टम आजकल इसके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पेपर में आ रहे हैं। हर पेपर में आते हैं। आप देख लो, आपको तो पता ही है। खैर, जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसको सब पता है। इन दो फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे ज्यादा इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है। हर एग्जाम में इस पर आपको देखने को मिलेगा, हर एग्जाम के अंदर। लेकिन आजकल जो इसका बन के आ रहा है, इस पॉइंट का न्यूमेरिकल, वो लड़कों को काफी कंफ्यूज कर रहा है। उसको बताऊंगा मैं। दोनों क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो देखिएगा, देखो भाई, पूरी क्लास को देखिएगा, जब भी मजा आएगा। छोटी सी क्लास है लेकिन मजे वाली क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, देखो भाई, एक एक 500 वाट, एक 500 वाट के हीटर, सही है ना? एक 500 वाट के हीटर को, क्लियर दोस्तों? एक 500 वाट के हीटर को 250 वोल्ट, 250 वोल्ट सप्लाई। जो जिन्होंने ऐप ले रखा है वो स्टूडेंट भी इस क्लास को जरूर देखें। कुछ अलग है जो आपको मैंने पढ़ाया था, कुछ इसमें कंफ्यूजन भी दूर करूंगा आपका, देखना आप लोग। तो देखो बेटा, 500 वाट के हीटर को 250 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है। हमेशा क्वेश्चन आता है इसका, प्रदान की जाती है। तो हीटर के स्थापक तंतु का, स्थापक तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध का मान आप लोगों से पूछ रहा है। देखो दोस्तों, कितने वाट का हीटर है? देखो, 500 वाट का हीटर है। वोल्टेज कितनी है सर? 250 वोल्ट है। किसका मान पूछा है? प्रतिरोध का। देखो, इसमें पावर तो दे रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखी, परंतु क्या करंट दे रखी है कि इसमें करंट थोड़ी दे रखी है। तो आपका ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। आपका कौन सा लगेगा? ऊपर वाला। ठीक है, तो देखिएगा, देखो बेटा, आर बराबर होता है V²/P। बोलो, समझ में आया? देखो, वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज 250 है ना। आप देखना,
ये 250 वोल्ट इंटू 250 वोल्ट, सही है, बटे क्या आएगा दोस्तों, 500 वाट आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो आप लोग, बोलो कितनी बार गया ये, सर 2 बार गया। अब 250 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 125 ओम आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। देखो यहां तक तो हर एक स्टूडेंट जानता है। अब जो टर्निंग पॉइंट है, इस पॉइंट का जो टर्निंग सिस्टम है उसको मैं बताता हूं। देखो बेटा, अब आपसे पूछेगा एक एक चलो पहले तो इसको बता देता हूं, है ना, पहले इसको बताते हैं। कौन से हीटर का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। कौन से हीटर का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, कौन से हीटर का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, आप लोगों से पूछ रहा है। सही है ना, क्या पूछ रहा है ये, प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, ये वाला। ठीक है, अब देखिएगा, देखो ऑप्शन से बनेगा ये, ऑप्शन से ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। जाने कितनी बार पेपर में आ गया। देखो बेटा, आपसे बोले 200 वोल्ट 500 वाट का हीटर है, सही है ना। बी देखो 200 वोल्ट 100 वाट का हीटर है, राइट है ना दोस्तों। देखो सी 200 वोल्ट, सही है, क्या बोलते हैं 200 वोल्ट 800 वाट का हीटर है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो 200 वोल्ट 50 वाट का हीटर है। अब देखो बेटा, आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन से हीटर का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन जूनियर स्टेटर कॉलेज लेक्चरर 18 का पेपर देखो आप लोग, दिल्ली मेट्रो 18 का पेपर देखो, ITI सेमेस्टर 18 का पेपर देखो, सब में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है कि कौन से, हाँ यूपी बिजली बोर्ड TG2 का पेपर देखो कि कौन से हीटर का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। अब माना, देखो बेटा आपको पता है कि देखो पावर का मान दे रखा है, वोल्टेज का मान दे रखा है, तो ये फॉर्मूला यही लगेगा ना। तो देखो क्या लगेगा, R बराबर V स्क्वायर बटे P वाला लग जाएगा। लेकिन आप देखो ये क्वेश्चन हमें 30 सेकंड से भी कम समय में करना है। अब ये कैसे होगा, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। आप देखो वोल्टेज कितनी है, सर 200 वोल्ट है। अब इसको मिटा देता हूं मैं, वोल्टेज कितनी है, सर 200 वोल्ट है, ठीक है ना। देखो 200 वोल्ट गुणा कर दूं मैं 200 वोल्ट, देखो पावर कितनी है 500 वाट है सर, 500 वाट करो, 2 जीरो से 2 जीरो कर दो, 5 चौका 20 कर दो, 20 40 दूनी 80 वाट हो गया एक का, तो सॉरी 80 ओम हो गया इसका। ठीक है, इसका देखो आप लोग R बराबर, देखो बेटा R बराबर V स्क्वायर बटे P। देखो V का मान कितना है 200, पावर कितनी है 100 वाट, तो देखो बेटा 200 इंटू 200 बटे कितने वाट 100 वाट, कितना आएगा बेटा 400 ओम आ गया। अब ये करने की जरूरत नहीं है अपने को इतना टाइम थोड़ी लेना है वहां, लेकिन मैं तो समझा रहा हूं, एक चीज समझाना भी जरूरी होता है स्टूडेंट को। R बराबर होता है बेटा V स्क्वायर बटे P, सही है। देखो B का मान कितना है, B का मान सर 200 है, 200 है सर, सही है। देखो P का मान कितना है, P का मान 800 वाट है सर। ये कितनी बार गया 4 बार। देखिएगा, देखो अब यहां तक है ना। अब एक बात और देखो बेटा, आप ये वाला देखो R बराबर होता है, पहले समझा देता हूं ना मैं, R बराबर होता है V स्क्वायर बटे P, सही है। देखो वोल्टेज कितनी है, देखो वोल्टेज 200 है, सही है ना। देखो 200 गुणा 200, पावर का मान कितना है, पावर का मान सर ये 50 है, 50 रख दो बेटा, सही है ना। तो देखो 0 से 0, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 800 वाट आ गया। लेकिन ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है, वहां तो बिना पेन चला के करना है। कब, जब वोल्टेज समान हो बेटा, तो आपको पता है कि R बराबर होता है V स्क्वायर बटे P। जब सभी हीटरों की वोल्टेज समान दी गई है, सबकी देखो वोल्टेज समान है, देखो 200 200 200 200, तो ये समान वोल्टेज है बेटा, तो तुलना पावर से करते हैं। तुलना किससे करनी है, पावर से।
ये दोनों चीज एक दूसरे का उल्टा होती है, विलोम। जिसकी पावर सबसे कम होगी बेटा उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? जिसकी पावर सबसे कम होगी उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। कब? जब ये कब अपनाना है आपको तरीका? जब वोल्टेज समान दी गई है। तो आपको पता है कि देखो जब वोल्टेज समान दी गई है तो हम डायरेक्ट करेंगे। तो देखो सबसे कम पावर जिसकी होगी जिसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। बिना पेन चला के करना है। तो बताओ सबसे अधिक प्रतिरोध पूछा है बेटा, तो बताओ सबसे कम पावर किसकी है? देखो 50 वाट। तो देखो 50 वाट का प्रतिरोध देखो ये वाला 800 ओम आ रहा है, सही है ना बेटा? 800 ओम आ रहा है। तो सबसे अधिक प्रतिरोध इसका रहेगा कि नहीं रहेगा? 50 वाट का। आंसर ये लगा दोगे आप। अगर पूछता सबसे कम किसका, तो जिसकी पावर सबसे अधिक होती है, जिसकी पावर सबसे अधिक होती है उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। सही बात है कि नहीं? उसका प्रतिरोध सबसे क्या होगा बेटा? कम होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो सबसे कम पूछे तो देखो सबसे अधिक पावर कौन सी है? 800 वाट सबसे पावर है, इसका सबसे कम। तो देखो 800 वाट का देखो एरिया 50 ओम आ रहा है, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ 50 ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो क्लियर है कि नहीं? अगर सबसे कम पूछे तो जिसकी पावर सबसे अधिक उसका प्रतिरोध सबसे कम, और जिसकी पावर सबसे कम उसका प्रतिरोध सबसे अधिक। तो बताओ बिना पेन चलाए आंसर होगा कि नहीं होगा? कब? जब वोल्टेज क्या दे रखी हो? समान दे रखी हो। बोलो क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है ना? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। अब देखो सुनो, अब यहां से मैं इसको समाप्त कर देता हूं। ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में आ रहा है, लेकिन आपको इसको आज की क्लास पूरी लेनी है, ठीक है दोस्तों? तो बताइएगा। देखो भाई अब एक बात बताओ मेरे को आप, सबसे कम सबसे अधिक किसका होगा बेटा? देखो सबसे अधिक तो इसका होगा। अगर सबसे कम पूछता जिसकी पावर सबसे अधिक उसका प्रतिरोध सबसे कम, तो देखो 800 वाट का क्या आएगा? इसका आएगा बेटा सबसे कम, और इसका आएगा सबसे अधिक। सही है ना? ये कंडीशन कब अपनाओगे आप लोग? जब वोल्टेज समान दे रखी हो। बोलो क्लियर है? अब देखो एक टाइप तो ये आ गया, एक टाइप ये आ गया। तीसरा टाइप क्या कहता है? सुनो, यहां लड़के कैसे कंफ्यूज होते हैं अब बताऊंगा। पूरी क्लास को लेके जाना आप लोग एग्जाम के लिए। आजकल एक एक पॉइंट, एक एक 0.5 नंबर भी जिंदगी का बहुत बड़ा पॉइंट होता है, ठीक है? जहां से ज्ञान मिल जाए फ्री में उसको छोड़ो मत, हो पैसे थोड़ी ले रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, ठीक है ना? तो देखिएगा दोस्तों, अब देखो एक आराम से देखिएगा आप लोग, देखो सारी चीज समझो। तो देखो एक परिपथ में समान वोल्टेज, एक परिपथ में समान वोल्टेज के दो हीटर, सही है ना यार? समान वोल्टेज के दो हीटर, क्लियर है ना दोस्तों? समान वोल्टेज के दो हीटर 25 वाट तथा 100 वाट क्षमता के हैं। बोलो क्लियर है? 25 वाट तथा 100 वाट क्षमता के हैं। तो क्रम से पूछ रहा है बेटा, तो क्रम से इनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? किसका अनुपात पूछ रहा है? प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? अब देखो तुम लोग, अनुपात क्या होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है? अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो आप लोग क्या बोल रहा है? वोल्टेज समान होनी चाहिए बेटा। एक बात बताओ, जब मैंने आपसे क्या बोला था, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, अनुपात कैसे आएगा? देखो बेटा 1:4, बी आना है 4:1:4, बी आना है 4:1, सी आना है 1:2, डी आना है
2:1 कैसे आएगा? इसका आंसर देना है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है, लेकिन आप कैसे चोर पकड़ोगे? सर ये हमसे देखो वोल्टेज समान है। मैंने आपको एक चीज दिखाई थी बेटा, आर बराबर होता है V²/P, ये वाला बताया था अभी मैंने। जब वोल्टेज समान हो बेटा, जब वोल्टेज क्या हो, समान हो दोस्तों, तो आपको पता है जब वोल्टेज समान होती है, ठीक है, तो तुलना किससे करोगे? पावर से करोगे। बताई क्या नहीं बताई? मैंने अभी बताया कि जब वोल्टेज समान हो तो तुलना किससे करोगे? पावर से। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, ठीक है ना। तो देखो पावर का अनुपात, देखो पावर का अनुपात देखते हैं, पावर का अनुपात इजी तरीका बताऊंगा, इसको सॉल्व भी कर देंगे बेटा अपन, है ना। पावर का अनुपात कितना है? देखो 25:100 है सर, सिस्टम से, सही है ना। तो इसका आएगा 25 से कम 25 और 25 चौका 100 आ जाएगा। ये किसका अनुपात आया? ये सर पावर का अनुपात आया। आपसे किसका पूछ रहा है? सर प्रतिरोध का पूछ रहा है। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। उल्टे कब होंगे ये? जब आप क्या करोगे? वोल्टेज समान होगी। वोल्टेज समान होगी तो ये दोनों उल्टे हो जाते हैं ना। क्या हो जाते हैं? उल्टे। जैसे कि बेटा जिसकी पावर सबसे कम उसका प्रतिरोध सबसे अधिक। तो देखो पावर किसकी कम है? 50 वाट की। देखो इसका प्रतिरोध सबसे अधिक पावर किसकी है? 800 वाट की, उसका प्रतिरोध सबसे कम। ये कंडीशन कब काम करने वाली है? ये कंडीशन कब काम करेगी? जब वोल्टेज समान दे रखा हो। तो देखो वोल्टेज समान है, वोल्टेज समान है तो पावर और प्रतिरोध दोनों के उल्टे होंगे ना अनुपात। क्यों? क्योंकि ये दोनों ये समान दिया गया है, तो तुलना इससे करोगे। बोलो क्लियर? तो बताओ अगर पावर का अनुपात 1:4 है तो प्रतिरोध का अनुपात उल्टा हो जाएगा ना। जब पावर का अनुपात 1:4 है तो प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:1। आंख मीच के ठोकना है वहां। तो देखो अब क्या होता है, आप लोग प्रतिरोध सुनते रहना, प्रतिरोध का अनुपात। अब आप लोग एक चीज देखिएगा, उल्टा हो जाएगा। अरे वोल्टेज और पावर एक दूसरे की क्या होगी? उल्टी होगी ना। अब यहां क्या आएगा? देखो 4:1 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये तो दुनिया जानती है और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में आए हुए हैं, लेकिन जो अब आ रहा है, जो जनरेट नया क्वेश्चन है, वो कैसे बन के आ रहा है? लड़के इसी फॉर्मूलों को देके आ रहे हैं। वहां क्या गलती हो रही है ये देखो। तो देखेगा, एक आराम से देखेगा। देखो एक परिपथ के श्रेणी में, एक परिपथ के श्रेणी में, राइट है, एक परिपथ के श्रेणी में 25 वाट तथा 100 वाट के 2 हीटर संयोजित है, के 2 हीटर संयोजित है। सही है ना। देखो एक परिपथ के श्रेणी में 25 वाट और 100 वाट के कितने हीटर हैं? 2 हीटर संयोजित है, 2 हीटर संयोजित है। सही है ना। तो इनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? इनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? अब देखो सुनो मेरी बात भाई, अनुपात क्या होगा? अब देखो बेटा अच्छे से देखना, इस क्वेश्चन पर काफी स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। एक नहीं हजारों स्टूडेंट इस क्वेश्चन पर गलती करते हैं। वो तह में नहीं जाते भाई। आईटीआई वाले अपन स्टूडेंट है, अपने को पता है कि अपने को कितनी जानकारी दी गई है और अपने कितने इनको सही कर सकते हैं। आए कि नहीं? तो स्टूडेंट पढ़ते 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 जिनको नॉलेज हो जाती है वो तो बेचारे कर देते हैं, और जो ऊपर ऊपर से रटते हैं वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसे? देखो इसमें आएगा, देखो 1:4, सही है ना। बी आएगा देखो 4:1, सी आएगा देखो दोस्तों 1:2 और डी आएगा दोस्तों 2:1। लड़का सोचता है कि सर जब पावर का अनुपात, भाई पावर का अनुपात दे रखा है, सुनते रहना, पावर का अनुपात, अब राइट है, पावर का अनुपात दे रखा है सर
हमें 25:100 यानी कि 25 से कम 25, 25 चौका। अब लड़का सोचता है सर प्रतिरोध का अनुपात उल्टा होता है, प्रतिरोध का अनुपात क्या होता है, उल्टा। ये स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको लगा के आ जाते उल्टा, और उल्टा बोलेंगे तो लगा के आ जाएंगे 1:4, सॉरी 4:1, ये वाला, इसको उल्टा कर आते हैं और उनका सभी का क्वेश्चन गलत होता है। इसमें आंसर कौन से आने वाला है, इसमें आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1:4, सेम टू सेम आएगा। ये क्यों आया, इसका रीजन क्या है, ऊपर का तो उल्टा गया, ऊपर का क्या गया, उल्टा। अब देखो इसकी तह में जाओ और मैं समझाता हूं आपको। आपको पता है कि R बराबर एक फॉर्मूला और होता है, R बराबर P/I²। बोलो क्लियर है क्या, R बराबर P/I², बोलो सही है। एक होता है दोस्तों R बराबर V²/P, बोलो सही बात है कि नहीं। अब दोनों फॉर्मूलों में अंतर है, एक तो देखो समानुपाती, समानुपाती का मतलब समान चलेगा, एक है देखो विलोमानुपाती, विलोम यानी उल्टा चलेगा। ये उल्टा कब चलेगा, कैसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, कैसे चोरी पकड़ पाओगे आप लोग, वो चीज देखो। आपको पता है देखो श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। अब इसने क्या किया, धारा समान तो दी नहीं, जैसे इसने दे दिया समान वोल्टेज, समान वोल्टेज, देखो ये भी समान वोल्टेज। अगर वोल्टेज बोले तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला लेना है, अगर करंट बोले, धारा बोले तो धारा वाला फॉर्मूला लेना है, ये वाला। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर धारा बोले तो धारा वाला लोगे आप लोग, और अगर वोल्टेज बोले तो वोल्टेज वाला लोगे। अगर वोल्टेज वाला होगा तो ये दोनों उल्टे हो जाते हैं, ये दोनों कैसे हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। अगर धारा वाला होगा तो ये दोनों समान होते हैं, ये क्या रहते हैं, समान रहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो आपको पता है श्रेणी में धारा समान होती है, श्रेणी में धारा समान होती है दोस्तों। जब धारा समान है तो तुलना दोनों की हो जाएगी। अरे श्रेणी में धारा का मान क्या होता है, समान होता है ना, तो क्या लिखना है यहाँ, श्रेणी में, आप भी जानते हो ना, और समांतर में वोल्टेज समान होती है, श्रेणी में धारा समान होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आ गया। तो यही वाला तो चलेगा श्रेणी का, श्रेणी में ये चलेगा और समांतर में ये चलेगा। क्यों भाई, क्योंकि समांतर में वोल्टेज समान होती है। अब तुम्हें पता है कि जब धारा समान है श्रेणी के अंदर, ये दोनों बराबर होंगे, ऊपर समानुपाती होता है। जब पावर का अनुपात 1:4 है तो प्रतिरोध का अनुपात भी कितना होगा दोस्तों, 1:4। आंसर क्या आने वाला है, 1:4। स्टूडेंट क्या करके आ जाते हैं जल्दीबाजी में, 4:1। इसमें उल्टा होगा क्योंकि वोल्टेज समान होने पर ये लगेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। ये दोनों क्वेश्चन, सच बताना, ये दोनों क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं और काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अब तो नहीं होंगे ना आप लोग, अब तो मेरे से प्रॉमिस कर रहे हो ना आप। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है, ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, ले लिया ना, चलो ना, चलें। अब देखो ये दो टाइप थोड़े और भी चेंज हो सकते हैं, मैं बता दूं। जैसे देखो उतार लिया ना आपने, देखो कैसे हाँ यार, काफी दिन से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन कोर्स आपका अवेलेबल है, अकेरा टेक्निकल कोर्स कंप्लीट है, उस पर अकेरा टेक्निकल ऐप पर आप देखना। बहुत कुछ अलग मैटर है, बहुत कुछ है, आए के नहीं है। तो आप देखो, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप कोर्स लो, कोई लेने की जरूरत नहीं है। आपके जितने भी फ्रेंड ने ले रखा है उनसे पहले आप बात करो, उनसे बात करो, संतुष्ट हो कि हकीकत में कुछ अलग है या नहीं है, समझ में आएगा तब लेना। मैं तो, और आपको पता है कि मैंने मात्र 1 रुपए में पूरी 3 फेज इंडक्शन मोटर आप लोगों को मैंने फ्री में पढ़ाई है। आप पहले 15 मतलब 16 क्लासें हैं, 16 क्लास कम से कम नहीं तो 40 घंटे की क्लास, आप पहले उसको लो, एक चैप्टर पढ़ो,
अच्छे से। जब आप संतुष्ट हो पूर्णतः कि नहीं अच्छा लगा, तो आप कोर्स को अलेबल करो, नहीं तो कोई बात नहीं यार, चल तो रहा हूं मैं आपके साथ में, समझ गए ना, कोई नो टेंशन। मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर इसलिए लोगों को फ्री में दिए स्टूडेंट को, ताकि वो मुझे जान जाए। उनको डर है कि हम कहीं ठगे नहीं जाएं, हमें कोई ठग न ले, इसलिए मैंने उसको फ्री में डाल दिया कि पढ़ो पहले देखो। ठीक है, अब देखो चलते हैं आगे और इस पर करते हैं बातें। आगे देखो, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन चेंज होकर, एक परिपथ के समांतर में, ऐसे भी आ सकता है, एक परिपथ के समांतर में। पहले किस में था? श्रेणी में था। एक परिपथ के समांतर में 100 वाट, सही है ना क्या बेटा? 100 वाट पहले से कर देते, चलो क्रम से। 500 वाट कोमा 100 वाट के 2 हीटर संयोजित है, 2 हीटर, सही है ना दोस्तों? 2 हीटर संयोजित है, एज ए सिंपल 2 हीटर संयोजित है, तो है ना, प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? आओ स्टूडेंट यहां कंफ्यूज होते हैं, प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? आप लोगों से बोल रहा है, प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब देखो किस क्रम में? समांतर क्रम में। अच्छे से देखिएगा, अब आपको पता है कि देखो ऑप्शन आएगा 1:5, 5:1, 2:1 और डी में आएगा 1:2 आप लोगों का। अब मेरे को एक बात बताओ पहले तो, आप किस क्रम में? समांतर में। अब बताओ दोस्तों, समांतर क्रम में किसका मान समान होता है? वोल्टेज का। जब समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? धारा वाला लगेगा या वोल्टेज वाला लगेगा? समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है दोस्तों, तो ऊपर वाला ही तो लगेगा, वोल्टेज वाला। अगर धारा वाला बोलता, श्रेणी में धारा समान होती है, सही है, तो देखो वोल्टेज वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज समान होती है। तो देखो बेटा बताओ, पावर का अनुपात बोलो, कैसी तो करते हैं इसको, जल्दी हो जाएगा। पावर का अनुपात चुटकियों में होगा। पावर का अनुपात है सर 500 वाट और सर 100 वाट, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5:1। अब आपको पता है प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा है, प्रतिरोध का क्या पूछ रहा है? अनुपात। जब आपको पता है कि प्रतिरोध का अनुपात, अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि वोल्टेज समान होती है समांतर क्रम में, सही है ना, तो वोल्टेज वाला लगेगा। तो देखो कैसे लगेगा, R बराबर V²/P। अब आपको ये पता है समांतर में वोल्टेज समान होती है, तो तुलना पावर दोनों उल्टे हो जाएंगे, एक दूसरे के दोनों उल्टे हो जाएंगे ना। जब समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है, दोनों उल्टे हो जाते हैं। जब पावर का अनुपात 5:1 है, तो प्रतिरोध का अनुपात आएगा 1:5। बोलो क्लियर हो गया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये किस क्रम में? समांतर क्रम में। बोलो क्लियर? श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है? सर धारा का। अब जितने तरीके से फर्के आएंगे, मैंने 5 तरीके बता दिए आपको, एक और बताऊंगा। धारा का अनुपात पूछ लिया, अगर धारा का अनुपात समान दे दे तो देखो, कह तो ये देगा समान वोल्टेज, ये आगे समान वोल्टेज, सही है ना, और कह देगा समांतर क्रम। समांतर क्रम में भी यही लगेगा क्योंकि वोल्टेज समान होती है। बोलो क्लियर है? इसके बाद देखो, इस पे आते हैं, एक न्यूमेरिकल इसका और कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा, अब आप आइएगा कि हीटर, इसको चेंज कर लेते हैं, है ना, और इसको चलो यहां कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, एक परिपथ में समान धारा क्षमता, सही है ना, समान धारा क्षमता के 2 हीटर,
धारा क्षमता के 2 हीटर। सुनो बेटा दोस्तों, समान धारा क्षमता के 2 हीटर 100 वाट तथा 300 वाट, 100 वाट तथा 300 वाट क्षमता के। सही है ना दोस्तों? तो प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? सही है ना? ये 5 क्वेश्चन है, 5 में से एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है? अब देखो बताओ, अब तुम मेरे को बताइएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। R बराबर P/I², कौन सा लगेगा बताओ? वोल्टेज वाला लगेगा या धारा वाला लगेगा? धारा वाला लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो धारा समान है, क्वेश्चन बोल रहा है धारा क्षमता, समान धारा क्षमता के 2 हीटर। अगर वोल्टेज होता तो ये लग जाता, धारा होगी तो ये लगेगा। बोलो समझ में आए कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब डायरेक्टली कर लोगे ना आप लोग तो देखिएगा सर, बताइएगा। देखो पावर का अनुपात, पावर का अनुपात राइट है, तो बताओ पावर का अनुपात कितना है? पावर का अनुपात 100 वाट अनुपात 300 है। 2 0 से 2 0, 1/3। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है? प्रतिरोध का अनुपात। प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा है आप लोगों से। सही है, तो देखो प्रतिरोध का अनुपात आपको पता है फॉर्मूला यही तो लगेगा, धारा क्षमता वाला। सही है ना? तो देखो अब तो समझा दिया आपको। अब देखेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ रहे हैं। तो प्रतिरोध का अनुपात, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? R बराबर P/I। समान रहेगी पावर, धारा, पावर और प्रतिरोध दोनों समान रहेंगे दोस्तों। सही है, तो इसका मतलब होता है 1/3 तुम्हारा आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन 2 प्रकार से आ सकता है। है तो श्रेणी बोलेगा, श्रेणी में धारा समान होती है। सही है ना? श्रेणी में क्या होती है? धारा समान है। तो ये बोल देगा धारा क्षमता समान है, या बोल देगा हीटर श्रेणी क्रम में लग रहे हैं। अगर हीटर श्रेणी क्रम में लग रहे हैं जब भी यही फॉर्मूला आएगा। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। या आपसे बोल दे कि धारा क्षमता समान है तो ये वाला लगेगा, और अनुपात समान होता है। बोलो क्लियर है? और जब बोले हीटर समांतर क्रम में लग रहे हैं या वोल्टेज क्षमता समान है, सही है ना, ये फॉर्मूला कब लगेगा? समांतर क्रम में। ये फॉर्मूला लगता है दोस्तों समांतर क्रम में या वोल्टेज समान होने पर। वोल्टेज क्षमता समान होने पर, समान होने पर तो उल्टी हो जाती है ये दोनों। बोलो क्लियर? और ये कब लगेगा? ये कब लगेगा? जब धारा समान हो या श्रेणी क्रम में लग रहे हो तब ये लग जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इनका। हाँ जी दोस्तों, ले लिया। फिर इसी तरह फिर नए क्वेश्चन को लेके फिर मिलता हूं जो कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों को और बताएं। और बताता हूं कि पूरा कंप्लीट कोर्स लकीरा टेक्निकल अवेलेबल है। पूरा एक एक चैप्टर दिए गए हैं, एक एक चैप्टर पूरा वेल्डिंग, पूरा अर्थिंग, सोल्डरिंग, वायरिंग जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वायरिंग, वाइंडिंग चैप्टर, पूरा पावर सिस्टम, पूरी मशीनें, पूरा चैप्टर लेवल है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।